नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। कोरोना संक्रमण से अभी नहीं मिली राहत। दुनिया भर में 6 करोड़ 92 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित तो 15,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में कोरोना के 4 करोड़ 79 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ, लेकिन अभी भी 1 करोड़ 96 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस, तो वैक्सीन की तैयारियां शुरू। भारत में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों की संख्या 97 लाख के पार, तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,41,000 से अधिक। भारत में कोरोना के 92,53,000 से अधिक मरीज स्वस्थ। अभी भी देश में 3,72,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस, तो बीते 24 घंटे में मिले 31,522 नए पॉजिटिव। पाकिस्तान को सता रहा है एक और सर्जिकल स्ट्राइक का डर। सेना प्रमुख ने आर्मी को किया अलर्ट। एलओसी और भारत पाक वर्किंग बाउंड्री पर हमले का डर। एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। आरएसपुरा सेक्टर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ के फायरिंग के बाद गायब हुआ ड्रोन। जेएम के आतंकी तारिक अहमद भट्ट को भी किया गया गिरफ्तार। पाकिस्तान में गहराया राजनीतिक संकट। विपक्षी सांसदों ने देना शुरू किया इस्तीफा। 31 तक सभी सांसद देंगे इस्तीफा। देश के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त। एनआईए 16 खालिस्तानियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दाखिल की चार्जशीट। लंदन में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी झंडों के साथ कर रहे थे प्रदर्शन। नए संसद भवन की प्रधानमंत्री मोदी ने रखी आधारशिला। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, कैबिनेट मंत्री और विभिन्न देश के राजदूत व उच्चायुक्तों ने की शिरकत। 971 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। पुराने संसद भवन से 17,000 वर्गमीटर होगा बड़ा। 64,500 वर्गमीटर क्षेत्र में बनाया जा रहा है नया संसद भवन। आजादी की 75वीं वर्षगांठ का सत्र नए भवन में होगा। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों के लिए लगभग 888 सीटें, राज्यसभा सदस्यों के लिए 326 से अधिक सीटें। लोकसभा हॉल 1,224 सदस्यों को समायोजित करने में होगा सक्षम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ की वर्चुअल बैठक। बोले, टेररिज्म, बायो टेररिज्म यानी जैविक आतंकवाद का उठाया मुद्दा, तो वहीं महामारियों से निपटने की कोशिशें जारी रखनी होंगी। बैठक में समुद्री सुरक्षा, साइबर अपराध और आतंकवाद का भी किया जिक्र, जिनसे निपटने के लिए सामूहिक सहयोग की कही बात। आसियान डिफेंस मिनिस्टर मॉनिटरिंग प्लस में हुए राजनाथ सिंह शामिल। भारत दौरे पर जापान एयरफोर्स चीफ एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में दिया गार्ड ऑफ ऑनर। द्विपक्षीय सम्मेलन में हो रहे शामिल। सैन्य संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर होगी बात। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। किसान संगठनों ने खारिज किया सरकार का प्रस्ताव। आंदोलन को और अधिक तेज करने की कोशिश। किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार के खिलाफ आवाज उठाना और अपने अधिकार मांगना देशद्रोह नहीं बल्कि है हक। नौकरी पाने और नौकरी देने वालों के लिए खुशखबरी। सरकार देगी दोनों को सब्सिडी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कई राहतों का ऐलान। सीजेआई की मां से ठगी का मामला आया सामने। चीफ जस्टिस बोबड़े की बीमार मां के साथ 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। पश्चिम बंगाल में नड्डा के काफिले की गाड़ियों में तोड़फोड़। नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया हमला, तो टीएमसी ने झूठ की राजनीति का लगाया आरोप। अपराधियों पर सख्ती का दावा करने वाली सरकार की खुली पोल। दुष्कर्म मामले में कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार परेशान। नाबालिग के साथ भूख हड़ताल पर बैठी पीड़िता की मां। प्रदेश के 11 जिलों के 42 नगर निकाय में चुनाव। थम गया प्रचार प्रसार। अब घर घर जनसंपर्क। आज मतदान दलों की रवानगी। 11 दिसंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। जयपुर की 10 नगर पालिकाओं में चुनाव। निर्वाचन विभाग ने की चुनाव की तैयारियां पूरी। मतदान के बाद 13 दिसंबर को होगी काउंटिंग। विवाह स्थल पंजीयन के विलंब शुल्क में 31 दिसंबर तक छूट। नगरीय विकास, आवासन तथा स्वायत्त शासन मंत्री ने दी जानकारी। निगम आयुक्त की अभिशंसा पर राज्य सरकार ने दी छूट। बाड़मेर की 55 ग्राम पंचायत अधिकारियों की मनमानी पर रही भारी। विधवा महिलाओं को इंदिरा आवास का नहीं मिल रहा पूरा लाभ। पहली किश्त के बाद दूसरी किश्त का इंतजार। परिवहन आयुक्त रवि जैन का झुंझुनू से गहरा रिश्ता। करीब 200 किलोमीटर का सफर कर पहुंचे शादी समारोह में। जैन के पिए रहे शिवदयाल सैनी के बेटे की शादी में की शिरकत, तो युवा पत्रकार की बहनों को दिया आशीर्वाद दिया। राजधानी के बस्ती विधानसभा क्षेत्र के पडासौली गांव में मनरेगा कार्य की शुरुआत। मजदूर वर्ग को प्रदान की गई राहत। कोविड-19 के कारण मजदूर वर्ग था खासा परेशान। जोधपुर के फलौदी में कोविड वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर बैठक। एडीएम, तहसीलदार और विकास अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि रहे उपस्थित। ब्लॉक टास्क फोर्स के गठन पर किया विचार विमर्श।
टोंक देवली थाना प्रभारी गंगाराम विश्नोई सस्पेंड। अजमेर आईजी हवा सिंह घुमरिया ने किया सस्पेंड। डोडा चूरा तस्करी के मामले में अनियमितता पाए जाने पर उठाया एक्शन। 3 महीनों में हनुमान नगर थाने में 2 प्रभारी हो चुके हैं सस्पेंड। इससे पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में पूरा थाना हो चुका है लाइन हाजिर। आरोपी से 27 लाख रुपए की मांग करने पर शिकायत पर की गई कार्रवाई। जोधपुर के फलौदी में कोरोना को लेकर प्रशासन मुस्तैद। कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाने शादी समारोह में पहुंचा प्रशासन। कई जगह काटे गए चालान। सवाई माधोपुर की बौली में चोर गिरोह सक्रिय। ज्वेलरी शॉप को बनाया चोरों ने निशाना, लेकिन चोरी करने में रहे असफल। तो वहीं शहर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से लोगों में आक्रोश। झीलों का शहर एक बार फिर बना शाही शादी का गवाह। सुपरस्टार चिरंजीवी की भतीजी और साउथ इंडियन बॉलीवुड अभिनेत्री निहारिका कोनिडेला जैवी चैतन्य के साथ परिणय सूत्रों में बंधी। दक्षिणी रीति रिवाजों के साथ विवाह की सारी रस्में हुई संपन्न। विवाह से पहले होटल उदयविलास में हुई हल्दी की रस्म। विवाह समारोह के यादगार लम्हों को निहारिका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किया शेयर। भीलवाड़ा के करेड़ा थाना क्षेत्र में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने का मामला। 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। शिवपुर गांव की घटना। झुंझुनू के चुड़ावा के मंडरेला तिराहे पर ट्रांसफार्मर में लगी आग। तेज धमाके के साथ लगी आग से मचा हड़कंप। विद्युत उपकरण जलने से हुआ खासा नुकसान। राजधानी के सागरनेर सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बंजारा गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। एक बाल अपचारी को भी किया निरुद्ध। अवैध हथियार समेत चोरी का माल भी किया बरामद। झुंझुनू के सूरजगढ़ में महिला से ज्यादती का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा। देश के उत्तर पूर्वी भागों में बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। हिल स्टेशन माउंट आबू में शीतलहर से महसूस हुई ठंड। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस हुआ दर्ज। कोटा में झालावाड़ रोड पर हादसा। निर्माणाधीन फ्लाईओवर के लोहे का स्ट्रक्चर गिरा। हादसे में 12 मजदूर घायल। 1 मजदूर की मौत। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने हादसे की जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। 3 दिन में जांच कर सौंपेगी कमेटी रिपोर्ट। स्थानीय अफसरों की टीम भी करेगी जांच। नागौर के रियाबंदी में हादसा। कुआं खोदते समय हुआ बड़ा हादसा। मिट्टी ढहने से दबे 2 मजदूर। द्वारा के शाहबाद में हादसा। रैली में घुसी शिवपुरी की ओर से आ रही पिकअप। हादसे में पिकअप सवार 4 युवक घायल। किलवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। अलवर के किशनगढ़ बास पुलिस की कार्रवाई। महरमपुर गांव में पुलिस ने की गौवंश से भरी पिकअप जब्त। मौके से फरार हुए आरोपियों की तलाश जारी। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस का हथियार तस्करों पर शिकंजा। अवैध हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। वारदात को अंजाम देने की फिराक में था आरोपी। अलवर जिले की 6 नगर पालिकाओं में मतदान कल। कला महाविद्यालय में पोलिंग पार्टियां वहां से हुई रवाना। पालिका चुनाव से पहले पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जयपुर का एफएसएल भवन बना। बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर। डायरेक्टर अजय शर्मा और डिप्टी डायरेक्टर राजेश सिंह की मुहिम लाई रंग। एफएसएल में लगा 40 लाख रुपए की लागत से रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्लांट। रेस्क्यू मॉडल के तहत लगाया गया है सोलर प्लांट। 120 किलोवाट की क्षमता का सोलर प्लांट लगने से हर महीने करीब 1 लाख रुपए की होगी बचत। नॉर्थ इंडिया में एकमात्र ग्रीन एनर्जी सोलर प्लांट। 25 वर्षों तक कंपनी 4.15 रुपए प्रति यूनिट की दर से देगी शुल्क। बीकानेर की कोलायत में मंत्री भंवर सिंह भाटी का चला जादू। पुष्पा देवी सेठिया बनी निर्विरोध प्रधान। जिले में परिणाम से पहले खुला कांग्रेस का खाता। लंबे समय से शुष्क चल रही दिल्ली के मौसम को भिगोने वाली राहत की बूंदें। उत्तर भारत के कई मैदानी भागों में बारिश का पूर्वानुमान। शनिवार को बिजली कड़कने से बारिश की संभावना। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।